Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video, we will be learning to determine the field due to an infinitely long, straight, uniformly charged wire with the help of Gauss's law. Alright? So let us say कि हमारे पास एक infinitely long wire है जो कि uniformly charged है. Alright, so यहाँ पर हम लिख लेते हैं that considering an infinitely long thin straight wire with uniform linear charge density lambda. Alright, lambda जो है वो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ और लैम्डा इस केस में यूनिफॉर्म है क्योंकि हमारा जो वायर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. अब यहाँ पर जो हम लोग फील्ड निकाल लेंगे ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं गॉसेस लॉ. ऑलराइट, एंड आप सब जानते ही होंगे दैट गॉसेस लॉ जो है वो हमारे लिए यूजफुल तब होता है जब हमारा केस जो है वो बहुत सिमेट्रिकल हो. ऑलराइट, साथ के साथ जो है गॉसेस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ क्लोज्ड सरफेस. सो यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट लेट अस से P, सो यहाँ पर जो है हमें एक गॉसियन सरफेस यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस चूज करना पड़ेगा जो कि हमारा सिमेट्रिकल रहे विथ रेस्पेक्ट टू दिस वायर. ऑलराइट, नाउ सिंस द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, सो पॉइंट P के अबाउट अगर हम लोग देखें, पॉइंट P के ऊपर जितना लेंथ ऑफ द वायर है हम कह सकते हैं कि पॉइंट P के नीचे भी जो है उतना ही लेंथ का वायर होगा. ऑलराइट, एंड फ्रॉम सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि जो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है वो हो जाएगा आपका रेडियल डायरेक्शन. एंड क्योंकि यहाँ पर ये जो वायर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से पॉइंट P पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा हमारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. ऑलराइट, सो लेट अस से कि पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर वो R है. ऑलराइट, एंड यहाँ पर जो है हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस को अपना गॉसियन सरफेस कंसिडर करा है सच दैट कि इस सिलेंडर के एक्सिस के थ्रू हमारा ये वायर पास कर रहा है. ठीक है, सो ऐसे में होगा क्या, ये जो हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है वो हमारा एक सिमेट्रिकल केस हो जाएगा. ऑलराइट, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है उस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट का जो रेडियल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वायर वो हमारा R ही होगा. ठीक है, सो यहां पर चीजों को लैंग्वेज में लिख भी देते हैं. लेट अस कंसीडर अ cylindrical Gaussian surface whose radius है ना, whose radius is R and the wire passes through its axis. ठीक है, also let us consider a point P whose perpendicular
distance from wire is r. ऑल राइट, ओके. सो अब जो है हम लोग सीधा कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना. सो यूजिंग गॉसेस लॉ हमें पता है दैट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज्ड सरफेस होता है दैट इज इन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ऑल राइट, अब जो है यहां पर हमारे पास जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है उसे हम 3 ओपन सरफेसेस में ब्रेक कर देंगे. एक तो हो गया आपका टॉप मोस्ट सरफेस, जिसके छोटे से पैच को जो है मैंने ds1 वेक्टर से डिनोट करा है, एंड ds1 वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल है. ऑल राइट, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है इन केस ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस वो होता है आपका आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग. ऑल राइट, सिमिलरली हमारे पास एक लोअर प्लेन सरफेस है जिसके छोटे से पैच को जो है हमने ds2 वेक्टर से डिनोट करा है. साथ के साथ हमारा एक कर्व्ड सरफेस वाला पोर्शन है. ठीक है, तो हम इस क्लोज्ड सरफेस के अलोंग जो इंटीग्रेशन है इसे 3 ओपन सरफेसेस में डिवाइड कर रहे हैं. तो इस वजह से जो है आप ये ध्यान दीजिएगा, अब मैं इंटीग्रेशन में जो है ये सर्कल का साइन यूज नहीं कर रही हूं. ऑल राइट, यहां पर हम लोग सिंपली लिख देंगे E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहां पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और ds1 वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एंड सेम गोज विथ ds2. सो यहां पर हम फर्दर क्या लिखेंगे, E डॉट ds1 में लिखेंगे E का मैग्नीट्यूड ds1 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अगेन ds2 और E वेक्टर के बीच में भी एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो यहां पर भी कॉस ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा. एंड E वेक्टर और ds3 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री है, क्योंकि ds3 भी हमारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है कर्व्ड सरफेस पर अगर हम देखें तो वो भी हमारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है. सो यहाँ ये आ जाएगा E ds3 cos ऑफ 0 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहां पर हमारा cos 90 वाले जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ हमारा तीसरा टर्म, एंड ये हो जाएगा हमारा E ds3 cos of 0 degree is 1, and this is equal to charge enclosed by epsilon naught, है ना. एंड यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड जो है वो चार्ज होगा जो कि इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर बंद है. ठीक है, नाउ वी नो दैट ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस वो तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस जो है वो उसका रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज सेम. सो यहां पर जो है हमारा E इंटीग्रेशन के बाहर आएगा एंड ये इंटीग्रेशन ऑफ ds3 हो जाएगा इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. सो यहां पर हम अब क्या लिखेंगे दैट हियर चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा जो है आपको ध्यान होगा हमने डिफाइन किया था इसे एज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड जो गॉसियन सिलेंडर का लेंथ है वो एल है, यानी कि गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो लेंथ ऑफ दिस वायर है वो हो जाएगा हमारा एल. तो एल लेंथ ऑफ वायर पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू एल, और यही हमारा चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द
गॉसियन सिलेंडर है। ऑल राइट, एंड साथ ही जो हमारा DS3 का इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग DS3 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। सो यहां पर लिख देते हैं ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ DS3 इज इक्वल टू 2 पाई RL हो जाएगा, है ना। सो यहां पर फर्दर हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर E इंटू 2 पाई RL, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ DS के बदले में लिख दिया हमने 2 पाई RL इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज के बदले में लिख देंगे हम लोग लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमारा L जो है ये कैंसिल हो जाएगा एंड E आ जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K से डिनोट करते हैं, तो K के टर्म्स में लाने के लिए जो है हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो ये फर्दर हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2K लैम्डा बाई R। ऑल राइट, देयरफॉर E इज इक्वल टू आ गया हमारा 2K लैम्डा बाई R, है ना। तो ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे हम, वेक्टोरियली E वेक्टर हो जाएगा हमारा 2K लैम्डा बाई R n कैप, एंड यहां पर n कैप के बारे में हमने पहले डिस्क्राइब नहीं करा है, सो यहां पर हम n कैप के बारे में लिख देंगे दैट वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर along the radially outward direction। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। Until then, bye bye and take care.